आज की वीडियो में हार्ड ड्राइव एनक्लोजर्स के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, इनका क्या पर्पस होता है और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से भी इनका कंपैरिजन करेंगे रीड राइट स्पीड्स का। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग को देख लेते हैं। आगे की तरफ ही इसके फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 3.5 इंच का हार्ड ड्राइव एनक्लोजर है ये, और पावर सप्लाई भी इसी के अंदर बिल्ट इन है, तो कोई पावर अडेप्टर अलग से कैरी नहीं करना पड़ेगा आपको। सबसे ऊपर ये एनक्लोजर रखा हुआ मिल जाता है और इसके नीचे इसकी USB केबल और पावर केबल भी दी गई है। USB 3 मेल टू USB 3 मेल केबल है ये। एवरेज USB केबल्स में एक साइड में मेल और एक साइड में फीमेल सॉकेट होते हैं। इसकी पावर कॉर्ड की क्वालिटी भी अच्छी है। पतली पिन्स वाला प्लग है ये, लेकिन इंडियन सॉकेट्स में काम कर जाएगा। लास्टली इसके साथ एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी मिल जाता है। ये रही यूनिट के फर्स्ट लुक और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक्स की। इस पे 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। एक USB 3.0 का पोर्ट है और दूसरा AC इनपुट के लिए है। 100 से 240 वोल्ट्स तक ये सपोर्ट करता है। हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए इसका टॉप कवर एक साइड से आप सरकाएंगे, फिर अंदर आपको हार्ड ड्राइव प्लेस करने के लिए कंपार्टमेंट दिख जाएगा। इसमें सेटा पावर और सेटा डेटा के पोर्ट्स ऑलरेडी लगे हुए मिलते हैं, तो उन कनेक्टर्स को हार्ड ड्राइव के पोर्ट से मैच करके आपको हार्ड ड्राइव को अंदर सरका लेना है। फिर उसके बाद टॉप कवर वापस लगा लें। लेकिन इसके टॉप कवर में थोड़ा सा एक्सेसिव स्पेस दिया गया है, क्योंकि हार्ड ड्राइव्स का साइज़ अलग अलग रहता है। कुछ हार्ड ड्राइव्स आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेती है, कुछ कम, तो इस कारण से इन्होंने अंदर कोई भी पैडिंग नहीं दी। लेकिन अगर आप एक ही टाइप के हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे इसमें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई फोम की पैडिंग आप इस पर लगा लें, ताकि हार्ड ड्राइव अपनी जगह पे फिक्स रहे। और अगर इस केस को आप उल्टा भी करें, तो हार्ड ड्राइव का उल्टा होने के कारण इसके कनेक्टर्स पे बिल्कुल भी लोड ना पड़े। इसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली 2 पिन पावर कॉर्ड लगा के USB 3.0 का जो पोर्ट है उसको अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसका पावर बटन दबाएंगे तो इंस्टेंटली हार्ड ड्राइव की विजिंग साउंड आने लगेगी, जैसे कि किसी PC को बूटअप करने में आती है इनिशियली। अगर आपने ध्यान से सुनी हो, या किसी नए सर्वर में अगर आपने बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स लगा रखी हो तो एक साथ वो स्पिन करती हैं, तो वो वाली साउंड इसमें आएगी। क्योंकि हार्ड ड्राइव जब कैबिनेट के अंदर होती है तो थोड़ा सी जो साउंड होती है वो डैम्पन हो जाती है, लेकिन एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव केस में आपके एकदम सामने होती है हार्ड ड्राइव, तो जाहिर सी बात है सुनाई देना नॉर्मल है ये। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके कोई डिसेंट प्रोडक्ट मिलता होगा, क्योंकि जो इंटरनल हार्ड ड्राइव्स हैं आप कोई भी देखें किसी भी तरीके से आप इजीली माउंट नहीं कर सकते उनको। एक्सटर्नल जो केसेस आते थे बहुत ही हल्की क्वालिटी के आते थे, और अगर थोड़े बहुत देखने में शुरू में डिसेंट भी लगते हैं तो उनकी लाइफ नहीं होती। अभी तक मुझे ये काफ़ी पसंद आया है और कुछ ही महीने हुए अभी इसे इस्तेमाल करते हुए, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिव्यू एकदम मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट की इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें कहीं भी कोई कमी मुझे महसूस नहीं हुई। बस ये इसके बेस पे शीट मेटल का इस्तेमाल करा गया है, तो बाकी पूरा तरीके से प्लास्टिक का है। और ये क्योंकि गर्म होता है थोड़ा सा, हार्ड डिस्क मेनली आपकी गर्म होगी, तो इस कारण से इसको ये ऐसा बनाया गया है कि हार्ड डिस्क को प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो कम से कम इसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ी कंपनी ने, और इस प्राइस पॉइंट में कम से कम हम किसी भी कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर थर्मल्स की बात करें, किसी भी तरह की हीटिंग मैंने अब नॉर्मल महसूस नहीं करी। बहुत हल्का सा गर्म होता है ये। इसकी जो खुद की पावर सप्लाई है, क्योंकि पावर सप्लाई अलग से नहीं है, कोई अडेप्टर नहीं है, इसी के अंदर बिल्ट इन है, तो 220 से 12 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स का जो भी कन्वर्जन करता है हार्ड डिस्क को, जो करंट की ज़रूरत होती है वो यही प्रोवाइड करती है यूनिट। तो इस कारण से बहुत हल्का से गर्म होना नॉर्मल है। लेकिन एक हार्ड ड्राइव हार्डली ही कोई 5-10 वाट से ज़्यादा करंट नहीं लेती, तो इतनी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो हार्ड ड्राइव खुद है अपने आप में, अगर आप बहुत ही लंबे समय यूज़ कर रहे हैं, वही हल्की फुल्की वार्म होती है। इसी कारण से इतने सारे फैंस लगाए जाते हैं हार्ड ड्राइव में उन्हें कूल रखने के लिए। लेकिन इसमें नीचे वेंटिलेशन दिया हुआ है, तो पैसिव कूलिंग है एक तरीके से। हम कह सकते हैं कि हाँ चलो एक्टिव कूलिंग नहीं है, लेकिन कोई भी ओवर हीटिंग के हार्ड ड्राइव में भी मुझे इश्यूज़ नहीं मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा कूलिंग करना ही चाहते हैं, केस आप खुला छोड़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ठंडक इसको मिलती ही रहेगी। कई सारे मैंने हार्ड ड्राइव के केसेस देखे थे, कोई भी मुझे कोई बहुत बड़े ब्रांड का नहीं मिला।
और इसके पीछे कारण ये है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं एक्चुअली वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव सेल करना चाहते हैं अलग अलग, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सेम हार्ड ड्राइव को आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इस्तेमाल कर ले। लेकिन इसको ख़रीदने से पहले इस ब्रांड पे थोड़ी सी रिसर्च करी थी, तो एक रेप्यूटेड कंपनी है ये, और भी इनके कई प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसी कारण से फिर मैंने इसको ख़रीदने का सोचा। ट्रांसफ़र स्पीड्स की बात करें तो 90 मेगाबाइट्स पर सेकेंड से लेकर गीगाबिट स्पीड हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट गीगाबिट के पास ही पहुंच गया था। कोई भी अगर आपका नेट सर्वर है गीगाबिट स्पीड पे ही वो ऑपरेट करता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो आपको कमी नहीं महसूस होगी। अगर किसी भी हार्ड ड्राइव को आप एक्सटर्नली एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह का आपको बॉटलनेक नहीं मिलता। USB 3 को ये सपोर्ट करता है, USB 3 के इंटरफेस से ये कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर में। वेट की बात करें, ये अपने आप में तो काफ़ी लाइट वेट है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको अलग से पावर अडेप्टर नहीं कैरी करना पड़ता, सिर्फ इसकी 2 केबल्स आपको कैरी करनी पड़ती है इसके साथ। एक तो डायरेक्टली इसकी 220 वोल्ट्स की जो केबल होती है 2 पिन की वो, और एक USB 3 मेल टू मेल केबल होती है वो कैरी करनी पड़ती है, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं कैरी करना। इन केस आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट करना है तो वो भी फ्लॉलेसली काम करेगा इसका। मैंने पर्सनली इसीलिए इसको लिया है, तो बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी ये देता है। सेम स्पीड्स आपको मिलती है मोबाइल डिवाइसेस से भी अगर इसको कनेक्ट करते हैं। आपका कोई भी OTG अडेप्टर है आप फ्लॉलेसली इसको कनेक्ट कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है ये। नॉइस लेवल्स की बात करें तो इसका अपना खुद का तो बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी का मैंने इसमें नोटिस नहीं करी कोई साउंड आती भी। हार्ड ड्राइव की ही जो अपनी क्लिकिंग साउंड होगी वो होगी। अगर आप कोई भी ज़्यादा RPM वाली हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्लिकिंग साउंड हो सकती है, उसकी वरिंग साउंड हो सकती है। अगर आपकी कोई भी फॉल्टी हार्ड ड्राइव है, अगर ग्राइंडिंग नॉइस आ रहा है, कोई कुछ ओवरली ही क्लिकिंग साउंड्स आ रही हैं, तब तो फिर उसकी आएगी तो आएगी। अगर उस तरह की कोई भी साउंड आपको हार्ड ड्राइव से आ रही है तो अपना डेटा ज़रूर बैकअप कर लेना, क्योंकि अक्सर उन केसेस में आपका जो हार्ड ड्राइव है वो ख़राब होने ही वाली होती है, और बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती हार्ड ड्राइव्स की। 4-5 साल के बाद आप ये मान सकते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव है वो कभी भी ख़राब हो सकती है, उसका एनुअल फेलियर एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। तो अपना डेटा का बैकअप ज़रूर रखें, नहीं तो डेटा रिकवरी ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आजकल, और ज़्यादातर केसेस में आपकी डेटा रिकवरी हो भी नहीं पाती है। वही एक तरह से अपने आप में अलग अलग स्कैम बना हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस ही अपने आप में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी वो प्राइसेस चार्ज करना चाहते हैं वो करते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं तो आपकी डेस्परेट नीड का फ़ायदा उठाने के लिए तो खैर लोग आ ही जाते हैं बहुत सारे। अब एक लापरवाही मैंने कई लोगों को करते हुए देखा, वो ये कि कोई भी हार्ड ड्राइव होती है वो थोड़ा झटके से उसको रखते उठाते हैं। वैसे चलो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत रख दिया, ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर ये घूम रही होगी, अब एकदम से जैसे आपने इसको पावर डाउन करा है, कनेक्ट करने के बाद एकदम से आप इसे झटके से इसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, इसके प्लेटर और इसके हेड को काफ़ी सीवियर डैमेज हो सकता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा लापरवाही मैंने करते हुए देखा है, न जाने क्यों। थोड़ा सा आप वेट कर लें कि कुछ सेकंड उसका जो वो स्पीड उसकी कम हो जाए, घूमते घूमते रुक जाए, आप तब उठाएं। या अगर रखना ही है तो थोड़ा सा डेलिकेटली करें, इतना करें कि कम से कम वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। एक ये भी बारीक सी टिप है, अगर आप कोई भी स्पिनिंग हार्ड ड्राइव इसमें लगा रहे हैं, यानी कोई भी हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, कोई SSD लगा रहे हैं, तब तो फिर आपको चिंता की बात है ही नहीं, उसको तो आप जैसे मर्जी रफली यूज़ कर ही सकते हैं। इस तरह के हार्ड ड्राइव एनक्लोजर्स में कोई भी 2.5 इंच या 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव्स आराम से आप लगा सकते हैं। मेन तौर पे ये 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव के लिए ही बना है, क्योंकि 2.5 इंच के लिए तो आपको ढेर सारे हार्ड ड्राइव एनक्लोजर्स मिल जाएंगे, लेकिन 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव एनक्लोजर अपने आप में ही एक रैरिटी है। अब अगर इसका कंपैरिजन करें कि जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आप लेते हैं, फ़ायदा ये रहता है इसमें कि आप अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नली। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को अगर आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, कई बार हार्ड ड्राइव की पावर रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि आपकी जो मोबाइल डिवाइस है उसको पावर नहीं दे पाती है। अब उस केस में आप कोई ऐसा OTG अडेप्टर लेते हैं जिसमें कि पावर इंजेक्ट करी जा सके, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आपको सिर्फ डेटा ही ट्रांसफ़र करना है, तो हार्ड ड्राइव को अलग तरीके से पावर मिलती रहे, आपके मोबाइल डिवाइस पे से लोड ना पड़े, क्योंकि मोबाइल को भी डैमेज हो सकता है अगर आप उससे कुछ ज़्यादा ही पावर खींचने की कोशिश करते हैं। तो हार्ड ड्राइव को अलग इससे पावर मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपना पावर सप्लाई बिल्ट इन है, और सिर्फ डेटा आपको इसके ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो किसी मोबाइल के लिए ज़्यादा सेफ़ ऑल्टरनेट है, बजाय उसके कि किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट करें। अब वही है कि कुछ OTG अडेप्टर जैसे हमने बात करी कि आते हैं,
कितने रिलायबल है कितने नहीं ऑलरेडी आपको पता है। अब अगर इसे कंक्लूड करा जाए तो मोस्टली उन लोगों के लिए जिनको ऑन द गो डेटा ट्रांसफ़र करना है, डेटा रीड करना, राइट करना है, और ट्रैवल व्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स लेकर वो काफ़ी घूमते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस तरीके का आप हार्ड ड्राइव एनक्लोजर लेके और इंटरनल हार्ड ड्राइव्स लेके ही मतलब आप ये कर सकते हैं। थोड़ा जगह तो ज़्यादा लेगा क्योंकि ये ड्राइव्स थोड़ी बड़ी होती है। उस केस में आप SSDs भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी ज़्यादा कैपेसिटी मिल जाएगी आपको। प्राइस ज़्यादा होएगा वो अलग बात है, लेकिन इनकेस पोर्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो प्राइस तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर पैसे सेव करना चाहते हैं, पुरानी हार्ड ड्राइव्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी आप अपने कंप्यूटर या कोई भी सर्वर से पुरानी हार्ड ड्राइव्स निकाल के इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मैं यही कर रहा हूँ और इसकी खासियत ये है कि इस ड्राइव में आपने डेटा लिखा है एज इट इज़ कंप्यूटर में प्लग इन कर सकते हैं सेटा पोर्ट के ज़रिए, और वही डेटा आपका कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर उससे आप वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं, तो ये इसकी सहूलत मिलती है। अब अगर इसकी कीमत की बात करी जाए तो ये प्रोडक्ट आपको 1800 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके हार्ड ड्राइव एनक्लोजर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।